अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु बड़े ही रहमान और रहीम है। हमने कलिमा तय्यबा पढ़ के अल्लाह ताला से वादा किया है कि अहद वफ़ा निभाएंगे, लेकिन हाल ये है कि एक हज़ार मकानात की बस्ती में फ़जर की नमाज में एक सफ़ नहीं होती। हम मुसलमान हैं, नमाज नहीं पढ़ते, जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। हमारे गांव देहातों में अभी पूरी तरह फल पके नहीं होते, कच्चे फलों की बै ख़रीद व फ़रोख्त दरख्तों पर ही हो जाती है। फसल पूरी तरह अभी पककर तैयार नहीं होती, उसकी बै हो जाती है। गैर शरी बै करते हैं, कोई कर्ज ले ले वापस नहीं करता, कोई किराएदार बन के बैठे तो वो कागज़ बना के मालिक मकान बनने की कोशिश करता है। दो लोग मिलके कारोबार करें तो जिसका बस चलता है वो अपने पार्टनर को धोखा दे के पैसे लेके रफू चक्कर हो जाता। दयानत रुखसत हो गई है, सच्चाई उनका हो गई है, रास्तबाजी एक ख्वाब बन गई है। ऐसे में अल्लाह ताला की नाराज़गी और उनका गज़ब तो आएगा। आसमान मुसलसल बरस रहा है, ज़मीन पानी उगल रही है, दहाने और सूते फूट पड़े हैं, चारों तरफ से पानी ही पानी है। हमारा सूबा बलूचिस्तान आधा बह गया है, आधा पानी की सट में। अंदरून सिंध पूरा का पूरा डूबा हुआ है। पंजाब के कई अजला डूब गए हैं, जिसमें तौसा और डेरा गाजी खान में क़यामत सुग़रा का मंजर है। पानी घरों की छतों तक आ गया। कच्चे घर हैं जो पानी में बह गए, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, माँ बाप के सामने औलाद, औलाद के सामने माँ बाप, पड़ोसी, यार, दोस्त, आइज़ा, अक़रबा, रिश्तेदार बहते चले जा रहे हैं। और वो कहाँ कहाँ से लाशें मिल रही हैं, गारों में फंसे हुए, कुछ पता नहीं है। गारों में लिथड़ी हुई बच्चों की लाशें हैं। सामान सारा बह गया, कपड़े गीले हो गए, रज़ाइयाँ, कंबल सब गीले हो गए, जो गंदम रखी थी वो गीली हो गई, अजनास गीली हो गई, माचिस की तीलियां गीली हो गई। लोग घरों की छतों पर भी खाना नहीं पका सकते। और ये जो पानी है, ताहद नज़र पानी है, जो इंसानों को डबो रहा है, ये पानी पीने के काबिल नहीं है। इससे पी ले तो गैस्ट्रो हो जाएगी, ऐसी बीमारियां फूट पड़ेंगी कि उसे हैजा हो जाएगा, वो उल्टियां करता फिरेगा। लोग मुश्किल में हैं, तकलीफ में हैं, लोग परेशानी में हैं। क़यामत सुग़रा का मंजर है। उम्मत सिसक रही है, बिलक रही है। इसके बावजूद आप देखें, इख्तिदार की जंग है, कुर्सी की जंग है, एक दूसरे को पिछाड़ने की जंग है। इस पे केस बना दो, उस पे केस बना दो, इसको पकड़ लो, उसको अंदर कर दो, उसने ये कहा, उसने ये कहा, और लोग डूब रहे हैं, बिलक रहे हैं। ये लोग ही नहीं रहेंगे तो हक़्क़े हुक्मरानी किन पर जताएंगे? हमारे अपने करतूतों ने, हमारी बदामलियों ने अल्लाह ताला को नाराज़ कर दिया है। ये वक्त है कि सब तौबा इस्तग़फ़ार करें, और वो जो तकलीफ में है वो भी, जो तकलीफ में नहीं है वो भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, और उसके बाद अपने भाइयों की मदद के लिए उठ खड़े हों। जो करीब तरीन इलाके हैं जहाँ पर खाना पका कर पहुँचा सकते हैं, खाना पहुँचाएँ, खेमे पहुँचाएँ, प्लास्टिक की बड़ी बड़ी शीटें पहुँचाएँ। इस वक्त उन लोगों की ये हालत है कि उन्हें तो एक सूखी शर्ट की और सूखी कमीज़ की भी ज़रूरत है, उन्हें एक चादर की भी ज़रूरत है, उन्हें एक माचिस की भी ज़रूरत है, उन्हें साफ़ पानी की एक बोतल की भी ज़रूरत है। कच्चे का इलाका सारा डूब चुका है। लोग अपने बचे खुशे माल मवेशी, ज़मीनें बह गई, फसलें डूब गई, माल मवेशी बह गए, औलादें बह गई। लोग शदीद तरीन तकलीफ में है। क्या आलम होगा उस शख्स का जिसकी आंखों के सामने उसकी फसल बह गई, उसका घर बह गया, उसके माल मवेशी जो उसकी सबसे कीमती मता है वो बह गई, घर का सामान बह गया, जेवरात बह गए, पैसे बह गए, फट गए, गीले हो गए, किसी काम के नहीं रहे। किसी के पास पैसे तो वो दुकानें और मार्केटें ही नहीं बची जहां से वो कुछ खरीद लें। लोग बहुत शदीद तकलीफ में है। वो जो इमदाद करने निकले उनका पता नहीं चल रहा कि वो गए तो कहां गए और वो ट्रक कहां पहुंचे। वो खुद कई लोग तकलीफों में और बहुत मुश्किलात से गुजर के मुतासिरीन तक पहुंच रहे। और आम आदमी के बस की ये बात भी नहीं है, जब तक कि रेस्क्यू ऑपरेशंस वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए और प्रोफेशनल बोट्स, बड़ी बड़ी बोट्स के जरिए शुरू ना हो, उस वक्त तक मुतासिरीन तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। तौसा और डेरा गाजी खान के बारे में यहां तक कहा जा रहा है कि 1100 के करीब ऐसी बस्तियां हैं जो बह गई हैं। वहां 4-5 घर होते, फिर चारों तरफ जमीन, 4-5 घर, फिर जमीन, तो ऐसी छोटी छोटी बस्तियां देखिए, 1100 के करीब ऐसी बस्तियां हैं जो बह गई हैं।
لوگ بہت شدید تکلیف میں ہیں. جو نقد رقم سے مدد کر سکتا ہے وہ کرے, جو کپڑے سے کر سکتا ہے کرے, جو پکا کر کھانے سے کر سکتا ہے, جو راشن سے کر سکتا ہے. اور کچھ نہیں کر سکتے, دعا تو سارے ہی کر سکتے ہیں. دعا کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف کو, ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے. اور قابل صد مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس وقت اپنے بھائیوں کی مدد کو نکلیں اور دام درہم سخنے جو ان سے ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں. یہ وقت ہے مسلمانوں, اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلو. جنہوں نے ہماری سڑکیں بنانی تھی نہیں بنائیں, جنہوں نے ہمارا سیوریج کا سسٹم ٹھیک کرنا تھا نہیں کیا. ہمارے شہر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں, ہم پر نت نئے ٹیکسز امپوز کیے جا رہے ہیں. جن لوگوں نے ہماری سڑکیں نہیں بنائی, ہاسپٹل نہیں بنائے, ہمارے تعلیمی ادارے کھا گئے, جو ہمارے اربوں خربوں ٹریلینز کھا گئے, ان سے آپ امید کرتے ہیں وہ کچھ کریں گے؟ نہیں. مسلمانوں اٹھو, آپس میں اخوت اور بھائی چارگی کو پیدا کرو اور اس کو دکھاؤ, اور اسی کو دیکھ کے وہ اللہ جو ہم سے ناراض ہیں وہ راضی ہو جائے. انہیں ہم پہ رحم آ جائے, ہماری حالت پہ رحم آ جائے, ہماری آوازاری کو سنیں. اور ان بارشوں کو یا اللہ آپ روک دیجئے, یہ سیلاب کے معاملے کو یا اللہ روک دیجئے. لوگ بڑے پریشان ہیں یا اللہ. یا اللہ اب ہم میں اس نعمت کو سہنے کی مزید سکت نہیں رہی, ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے. ہمارے بچے بلک رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.